Hello students, we are going to discuss about the quantum mechanics. So I welcome all of you in the world of quantum mechanics. So first of all, uh, we need to understand कि ये क्वांटम मैकेनिक्स है क्या चीज़, मतलब कहाँ से आया है क्वांटम, क्यों क्यों पढ़ना ज़रूरी है क्वांटम मैकेनिक्स हमें। जब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स क्यों, है ना। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि उस टॉपिक को हम क्यों पढ़ें, उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे रियल लाइफ में। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, हम इसे पढ़ना चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स है क्या चीज़ और क्यों पढ़ना है। तो बेसिकली टू स्टार्ट विद दिस वन, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या चीज़ थी, मतलब क्लासिकल थ्योरीज क्या थी और वो क्लासिकल थ्योरी कहाँ पर फेल हुई। तो जो हमारी क्लासिकल थ्योरीज थी वो जो एक्सप्लेन जो फेनोमेना थे हमारे, जो डायनामिक्स ऑफ मटेरियल बॉडीज, इसको एक्सप्लेन किया हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स ने, मतलब जो फिजिक्स की जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स थी उसको। अब पहले ये समझ लीजिए, ये डायनामिक्स आप लोग को वैसे पता भी होगा कि डायनामिक्स क्या चीज़ होती है, बट बेसिकली मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। ये डायनामिक्स हो गया आपका मोशन ऑफ बॉडी। अब मोशन ऑफ बॉडी आपका अंडर ग्रेविटेशन भी हो सकता है ना। और इस मोशन में आपका ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है, और एक जो होता है आपका जो फेनोमेना होता है वो होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल। ये तीन चीज़ें होती हैं जो हम डायनामिक्स में कंसिडर करते हैं। उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें रेडिएशन मैटर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन वेव्स, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। जिसमें आपका आता है जो हम इसमें पढ़ते हैं, ये आता है आपका जो गैसेस बिहेवियर होता है, वो चीज़ इसमें काउंट हम करते हैं। जो आपका फेनोमेना जो भी रेडिएशन लेवल पे होता है वो इसमें हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड द रेडिएशन, जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है आपका। तो ये सारी थ्योरी जो थी, मतलब ये सारे जो फेनोमेना थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल जो थ्योरी थी वो एनफ थी, एक्सप्लेन हो पा रही थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिस फेनोमेना पर, लेकिन कुछ ऐसे भी फेनोमेना थे जो देखा गया कि जहाँ पर हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो रहा था उस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। वो फेनोमेना कौन कौन से थे जहाँ पर हमारा क्लासिकल थ्योरी फेल हो। तो जो फेनोमेना था, एक तो फेनोमेना ये था कि जहाँ पर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बढ़ जाए, मतलब बढ़ के कितना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। यहाँ पर जिसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक डोमेन, जहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाए। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट आप समझ लीजिए उसको, उससे ट्रैवल करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे क्लासिकल थ्योरी फेल। दूसरा फिनोमेना था आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो भी फिनोमेना आपके हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्लासिकल थ्योरी नहीं कर पा रही थी इन सब चीज़ों को। तो यहाँ से शुरू होता है आपका क्वांटम थ्योरी का थॉट प्रोसेस। यहाँ से साइंटिस्ट लोगों ने जब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो वहाँ पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो, और फिर देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ न्यू थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस, है ना।
तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, कि जैसे जो भी फिनोमेना अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो फिनोमेना है, जो मैंने आपको बताया कि जो आपका जो क्लासिकल थ्योरी था आपका, इसमें जैसे ये डायनामिक्स ऑफ द बॉडी है ना, तो डायनामिक्स ऑफ द बॉडी जो है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं डायनामिक्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि किस पर्टिकुलर टाइम के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। आप जो आपके डायनामिक्स की इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, इन सब चीज़ को यूज़ करके आप ये डायनामिक्स डिफाइन कर सकते हैं इसकी, मतलब आप पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिनोमिना था, उस केस में डायनामिक्स हम वो सारे थ्योरी लगा के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसका एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्टेंस करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ी, मतलब अनसर्टेन था, है ना। जैसे ये डायनामिक्स में आप पर्टिकुलर डिफाइन कर पा रहे हो कि हाँ ये टाइम के बाद बॉडी यहाँ होगी, ये टाइम के बाद यहाँ होगी, ये टाइम के बाद एक्सप्रेशन ये होगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सारी चीज़ें जो हो रही थी वो अनसर्टेन हो जा रही थी, मतलब अनसर्टेनिटी आ रही थी, तो फिर हमें उसको प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से डिफाइन करना पड़ा, और यहाँ से फिर सब कुछ शुरू होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट। तो शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमें क्यों चाहिए। अब देखिए, अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि ये सारी जो चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करना है हमें, ठीक है, किस किस केसेस में। एक तो रिलेटिविस्टिक डोमेन का चीज़ है, ये तो एक अलग एरिया हो गया आपका। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो जो फिनोमेना है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है क्वांटम का पार्ट। तो अब मैं आपको कुछ अब आपके मन में होगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो इसको समझने के सबसे पहले ये हमारे सामने एक बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में एक मैट्रिक्स बना हुआ है जो आपको समझ में आएगा भी। अब देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स आप वहाँ अप्लाई करोगे जहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो लार्जर देन 10⁻⁻⁹ मीटर हो जाए और स्पीड जो है वो आपकी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो। उस केस में आप अप्लाई करोगे क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो जब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, उस केस में आप अप्लाई करोगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब आइए, जब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका 10⁻⁹ मीटर हो जाए, उससे कम हो जाए, है ना, तो और स्पीड भी लाइट की स्पीड से बहुत कम हो, तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे क्वांटम मैकेनिक्स। और जब साइज भी छोटी हो और स्पीड जो हो वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, उस केस में आप अप्लाई करोगे क्वांटम थ्योरी। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बस ब्रीफ किया है कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या अप्लाई करने की ज़रूरत है, और अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए ज़रूरत होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेना कि हाँ ये बाकी चीज़ों से डिफरेंट कैसे है ना, और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसको ब्रीफ किया है आपको इस चीज़ को लेकर। तो अब जो है, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिफाइन क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम डिफाइन करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका है कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या चीज़, तो हम डिफाइन कर लेते हैं उसे। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज ए फिजिकल साइंस dealing with the behavior of matter and energy on the scale of atoms and subatomic particles and waves। मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें हम फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जो बिहेवियर ऑफ मैटर और एनर्जी, मतलब जो इंट्रैक्शन है आपका मेनली, वो
एटॉमिक स्केल पर हो, मतलब समझ रहे हैं, जो 10⁻⁻⁹ का जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इसको मोर प्रिसाइजली हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको समझते हैं पहले, ये इतना क्या लिखा है। मैकेनिक्स तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैकेनिक्स मतलब जो स्टडी ऑफ मोशन होगी। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन मतलब हम मैथमेटिकली कोशिश करते हैं उस चीज़ को डिफाइन करने की। अब किस चीज़ को? मोशन को और इंट्रैक्शन, मतलब मोशन एट सब एटॉमिक लेवल और द मोशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड इंट्रैक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं और हम इन सब चीज़ों को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, है ना। अब डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए? द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, मतलब पार्टिकल कैन बिहेव एज ए वेव, पार्टिकल हैज़ ए वेव नेचर और वेव हैज़ ए पार्टिकल नेचर। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अभी अगर आपको याद होगा तो मैंने एक चीज़ आपको कहा था कि हम डायनामिक्स के जो इक्वेशंस हैं हमारे क्लासिकल थ्योरी के, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, इन सब को यूज़ करके हम एक सर्टेन डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी का पोजीशन क्या होगा पर्टिकुलर एक्सीलरेशन के साथ पर्टिकुलर टाइम के बाद। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम जो है उसको डिफाइन तो हम करते हैं लेकिन हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ इस टाइम के बाद प्रोबेबिलिटी इतना होना चाहिए, मतलब कि 0.6 0.8 ऐसा, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स है क्या चीज़ और कहाँ अप्लाई करना है इसे और किस किस चीज़ में हम इसको स्टडी कर सकते हैं, किस किस केसेस में। बेसिकली जो मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में, वहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंडेड वे में समझते हैं, क्योंकि अब हमें यही पढ़ना ही है। तो अब हम समझते हैं कि जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, इट इज़ अ थ्योरी दैट डिस्क्राइब द डायनामिक्स ऑफ ए मैटर एट द माइक्रोस्कोपिक स्केल। अब हम चीज़ों को समराइज कर रहे हैं जो अब तक हमने डिस्कस किया है। द ओनली वैलिड फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग द माइक्रो फिजिकल वर्ल्ड, केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, माइक्रो फिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही है। मतलब जो भी फिजिकल वर्ल्ड जो है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, कुछ इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद इट इज़ वाइटल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, लेजर्स, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर डिवाइसेस, प्लाज्मास etc। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन कितना वास्ट हो चुका है आज के टाइम पे। अब जो भी आज के मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है ना, उसका ये बेस बन चुका है। एटॉमिक, न्यूक्लियर, पार्टिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इस सारे चीज़ों को में हम क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वांटम मैकेनिक्स एक फाउंडेशन है हमारे लिए केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए ऑल्सो। अब आप समझिए कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका कितना वास्ट एप्लीकेशन है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वांटम मैकेनिक्स। और किसी साइंटिस्ट ने कहा भी है कि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हुए अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो मतलब आप क्वांटम मैकेनिक्स समझ नहीं रहे हो। तो अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते टाइम पे, तो समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो पर इतना भी नहीं है, थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आ जाती हैं चीज़ें। अब आप देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स थे ना, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ इसका बेसिकली एप्लीकेशन है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी का। अब आप समझिए ये क्वांटम थ्योरी जो है आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसमें इसका एप्लीकेशन है, जैसे बॉम्ब,
ये पावर में न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया आपका, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए। मेडिकल यूजेस में भी आ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स का जो आपका एप्लीकेशन है क्वांटम थ्योरी का वो भी हो गया। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, है ना, जो बिग बैंग थ्योरी है। और अभी हम आजकल हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे नियर बाई में कोई गैलेक्सी भी है जो बिल्कुल हमारे तरह का है। प्लैनेट्स भी हमने बहुत से मतलब ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे जिसका बिहेवियर हमारे अर्थ के बिहेवियर से मैच कर रहा हो। सारा कुछ हम क्वांटम थ्योरी की हेल्प से ही हेल्प उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ों को। फिर है आपका एटम मॉलिक्यूल्स, इसमें मटेरियल टेक्नोलॉजी, इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह आ जाते हैं। जैसे जो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया ना, जो आपका पीएन जंक्शन हो गए, ये सब हो गए, इन सब चीज़ों को भी समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ऑप्टिक्स में क्वांटम कंप्यूटिंग, लेजर्स, कम्युनिकेशंस एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ना है हमें, ये है क्या चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स, और इसका एप्लीकेशन कितना बड़ा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम कोशिश करेंगे पढ़ने की कि आगे लेक्चर में कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कैसे स्टेजेस में आगे बढ़ा, क्योंकि अचानक तो हुआ नहीं होगा क्वांटम मैकेनिक्स कि हाँ आज किसी ने सोचा क्वांटम मैकेनिक्स और कल अचानक से क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, नहीं। इसका भी डेवलपमेंट क्वांटम मैकेनिक्स का जो हुआ है वो स्टेजेस में हुआ है। तो अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का स्टेजेस में डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तब हमें समझ में आएगा। और जो स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ है उसकी जो थ्योरीज थी वही आपके सिलेबस में पढ़ना है आगे, इसीलिए अब हम सीक्वेंस में चलेंगे। तो इस लेक्चर में आप इतना ही समझने की कोशिश करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक यू टू द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।